सो हाय, अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं या जेई एस्पिरेंट हैं तो आपका ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि हमें पीवाईक्यूज़ पे फोकस करना चाहिए या किसी रैंडम क्वेश्चंस, या आप कह सकते हैं कि एमसीक्यूज़ पे फोकस करना चाहिए। तो ये वीडियो उसी के लिए। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमारे पास क्या रहता है कि हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस लगाएं। तो क्वेश्चंस आएंगे तभी तो हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो पीवाईक्यूज़ या एमसीक्यूज़ लगाते हैं और अपने चैप्टर को उसी के साथ कंप्लीट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मतलब हमारी चैप्टर का एक कोर चीज़ होती है जिससे हम एग्ज़ाम में एक्सेल कर सकते हैं, और एग्ज़ाम उसी के लिए तो देते हैं, है ना। जब हम पीवाईक्यूज़ करते हैं या एमसीक्यूज़ करते हैं, कंप्लीट करते हैं अपने चैप्टर, तो उस हिसाब से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बट फिर क्वेश्चन उठता है कि हम एमसीक्यूज़ मतलब रैंडम क्वेश्चंस करें या हम पीवाईक्यूज़ करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। तो इस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले जब आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो और उसके पीवाईक्यूज़ लगाते हो, तो पीवाईक्यूज़ लगाने का मतलब ये है कि एग्जामिनर जिस माइंडसेट से आपके लिए पेपर सेट करता है, एग्जामिनर जिस माइंडसेट से आपके लिए पेपर फ्रेम करता है, मतलब जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक्सट्रैक्ट करता है, तो वो जब आप लगाते हो पीवाईक्यू से, आप पूरे करते हो, आपको लग जाते हैं वो, तो इसका मतलब आपका चैप्टर 100% कंप्लीट है। बट अगर आप पेपर देने मतलब चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यूज रैंडम क्वेश्चंस लगाते हो, तो उसका मतलब ये है कि आप करते हो ये, बट आप जब पीवाईक्यूज पे शिफ्ट करोगे पीवाईक्यूज नहीं आएगा, दैट मीन्स आपको पेपर भी नहीं आएगा। क्योंकि पीवाईक्यूज एग्जामिनर का माइंड होता है, ये पूरा एग्जामिनर का माइंड सेट होता है कि वो किस हिसाब से आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करता है, पेपर फ्रेम करता है, तो उसी हिसाब से आपको नेक्स्ट पेपर के लिए भी तैयारी करनी होती है। देखो, आप जब 20 साल के पीवाईक्यूज़ लगाओगे तो उसका मतलब ये है कि आपके पीवाईक्यूज़ लगाने से आपका हर एक कोना जो है आपके चैप्टर का, वो कवर हो जाता है। बट आप जब एमसीक्यूज़ लगाते हो तो इसकी गारंटी नहीं है कि पेपर वहाँ से आएगा, बट पीवाईक्यूज़ में सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपका चैप्टर स्ट्रांग होता है। देखो, आप जब कभी चैप्टर रिवाइज भी नहीं करोगे ना, आप पीवाईक्यूज़ लगा लो, पूरे 10-20 साल के लगा लो, आपका चैप्टर उसी से रिवाइज होगा। बट एमसीक्यूज़ से ये नहीं है, क्योंकि ये पूछे गए वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं टीचर्स के अकॉर्डिंग। वो एनसीईआरटी को देख के या आपकी जो पढ़ाए हुए नोट्स हैं उनको देख के आपके लिए क्वेश्चन सेट करते हैं। तो इसकी गारंटी नहीं है कि पेपर यहाँ से आएगा, बट कॉन्सेप्ट्स यहाँ से मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा पीवाईक्यूज़ को मद्देनज़र देख के आपके लिए क्वेश्चन सेट करता है। तो मेरी प्रेफरेंस है, आप जब भी चैप्टर कंप्लीट करो, मिनिमम अगर आप 50 क्वेश्चंस लगाते हो ना, तो 40 क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू लगा लो, क्योंकि उससे आपके क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे और आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहले मतलब चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद इसके पीवाईक्यूज़ लगा लो, जो टाइम बचता है उसमें एमसीक्यूज़ लगा लो। बस ये मेरा मोटिव है, बट मेन फोकस रहना चाहिए आपका पीवाईक्यूज़ पे। चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी में तो आपको एनसीईआरटी ही करने हैं, बट ये दो मतलब ये जो है ना सब्जेक्ट्स, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें से ज़्यादा प्रेफरेंस आप किसको दो? आप एमसीक्यूज़ के बजाय पीवाईक्यूज़ पे फोकस करो, बस इतना ही है। और आपको अगर कुछ और गाइडेंस वीडियोस चाहिए तो हमारे इस वीडियो पे कमेंट करिए, और जो है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।